केस के पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस केस के अंदर सीमा हैदर कोई अकेली नहीं है। सीमा हैदर के पीछे जो एपी सिंह है, खाली वो उसका जो भैया है वो खाली अकेला नहीं है। इस केस के पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। एक बहुत बड़ा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा बैकअप दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? राजनीतिक कारणों से दिया जा रहा है या किसी और कारण से दिया जा रहा है, मैं खूब समझता हूं और आप लोग भी खूब समझते हैं। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। यहाँ आपकी बहन भी बहुत अच्छी है। आज हम बात करेंगे, मोमिन सर ने इस केस के काफी सारे खुलासे किए हैं जिसको आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादातर शेयर कीजिएगा, जिससे मोमिन मलिक सर जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो अपने जो विचार और जो कहना चाहते हैं वो लोगों तक पहुँचे और उनकी बातों पर लोग बाग ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मोमिन मलिक सर ने कितनी अच्छी बातें कही हैं कि जो पाकिस्तान से मोहतरमा है यानी चीमा हैदर, उसके पीछे बहुत लोग हैं, वो अकेली नहीं है। उसका मुंह बोला भाई जो वकील है वो भी अकेला नहीं है, उसके पीछे भी काफ़ी लोग हैं और इसको पूरा प्रोत्साहन कर रहे हैं। वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा कि मोमिन मलिक सर ने कितनी अच्छी बात कही है। तो ये सारे लोग इसको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे ये केस आगे होते हुए भी पीछे हो जाता है। क्या चाहते हैं ये लोग कि पाकिस्तान से गुलाम हैदर ना आए, उसको उसके बच्चे ना मिल पाए, ताकि उसकी बेटियां जो यहाँ पर रहती है इंडिया में वो मारी मारी फिरें। आजकल के ज़माने में कौन ऐसा बंदा है जो किसी दूसरे की 3-3 बेटियों को संभाल सकता है? अपने बच्चों के सिवा किसको अपने दूसरे के बच्चे प्यारे लगते हैं? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बहुत ही कम, इन केस 100 में से शायद 5% ऐसे लोग होंगे जो दूसरे के बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते हैं। वरना ये दुनिया में जो अनाथ आश्रम है, अनाथालय हैं, ये क्यों भरे रहते हैं? जब हमारे ही देश के बच्चे उन अनाथालयों में भरे रहते हैं तो क्या दूसरे देश के बच्चों को वो एक्सेप्ट कर पाएंगे? आप खुद से बताइए। हमारे देश के तो खुद अनाथालय जो हैं वो भरे हुए हैं। कभी कोई बच्चा छोड़ जाता है, कभी कोई कुछ कर जाता है, कभी बेटियां भरी हुई हैं, किसी में कुछ है। तो आपको क्या लगता है कि इन बच्चों की परवरिश यहाँ अच्छे से होगी? फिर भी इसका बैक इतना मजबूत कर रखा है कि इसकी केस में कार्रवाई आगे नहीं हो पा रही है। तो ऐसा ही एक वीडियो है मोमिन सर का, जिसमें उन्होंने भरपूर तरीके से सारी बातें कही हैं और केस के अकॉर्डिंग वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो केस को आगे तक लेके जा रहे हैं। वो निस्वार्थ काम कर रहे हैं मोमिन मलिक सर। तो हम चाहते हैं कि मोमिन मलिक सर के लिए सब आवाज़ उठाएं और उन जो निस्वार्थ वो लोग मोमिन मलिक सर जो काम कर रहे हैं उसको ज़्यादा शेयर करें और लोग बाग तक पहुँचाएँ, और जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, जो बेटियाँ हैं, वो उस तक पहुँच जाएँ, अपने डैडी तक, अपने पिता के पास चली जाएँ। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं वो वीडियो जिसमें मोमिन मलिक सर ने धांसू सा सारी चीज़ें क्लियर करी हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आपने देखा है तो एक बार और देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं मोमिन मलिक सर का ये शानदार वीडियो। केस के पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। केस के पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। मैं आपको बता दूं कि इस केस के अंदर सीमा हैदर कोई अकेली नहीं है। सीमा हैदर के पीछे जो एपी सिंह है, खाली वो उसका जो भैया है वो खाली अकेला नहीं है। इस केस के पीछे बहुत बड़ी ताकत लगी हुई है। एक बहुत बड़ा इसको सपोर्ट किया जा रहा है, इसको बहुत ज्यादा बैकअप दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? राजनीतिक कारणों से दिया जा रहा है या किसी और कारण से दिया जा रहा है, मैं खूब समझता हूं और आप लोग भी खूब समझते हैं। लेकिन मैं अपनी जुबान से इस चीज को कहना नहीं चाहता, मेरा इशारा ही आपके लिए काफी है। लेकिन मैं ये जो लड़ाई लड़ रहा हूं, ये लड़ाई हर तरीके से लड़ रहा हूं। आज तक ना घबराया हूं, ना कभी घबराऊंगा और हमेशा इस चीज को चलूंगा। जो लोग इसको हल्के में लेने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, ये हो गया, वो बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार लोग हैं। कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं जी ये होना था, आपने ये नहीं किया, ये होना था, ये नहीं किया, वो लोग बहुत बड़ी गलतफहमी के शिकार है। हर चीज को करने के लिए मुझे क्या फेस करना पड़ता है और मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ता है वो मुझे पता है। लेकिन मैं इस चीज को कभी भी
जाहिर नहीं करता, कभी भी कोई एहसान के रूप में बताने की कोशिश नहीं करता। और पीछे मेरी हटना मेरी आदत है नहीं, कदम पीछे बढ़ाना मोमिन मलिक की आदत नहीं है। अगर मोमिन मलिक ने कदम बढ़ा दिया तो पीछे हटने का कोई सवाल नहीं। गर्दन कर सकती है लेकिन कदम पीछे नहीं हटेंगे। जैसे आप सभी को पता था कि भाई जो गुलाम हैदर को 1 तारीख तक आना था, वो ऑर्डर्स हमारे विदेश मंत्रालय में गए और जाने के बाद जो समय की कमी के कारण वो एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो उसके दोबारा ऑर्डर्स जज साहब ने दोबारा ऑर्डर किए हैं गुलाम हैदर को भारत में आने के लिए। विदेश मंत्रालय को दोबारा आदेश जारी किए हैं 1 तारीख को, 1 तारीख, और ये महीना अभी जो 1 तारीख गई है 1-2 दिन पहले, तो 1 तारीख को ऑर्डर जारी हुए हैं। और जो समय दिया गया है, जो गालिबन 15/5/2025 तक का समय भारतीय दूतावास को दिया गया है, और जो विदेश मंत्रालय है कि 15/5/25 तक डेडलाइन दी गई है कि 15/5/25 तक आप जो है वो जी बिल्कुल गुलाम हैदर को हमारे कोर्ट में पेश करिए। और उसके जो नए आदेश हैं, उसकी नए आदेश की कॉपी हमें कल या परसों तक मिल जाएगी। उसकी कॉपी लेकर के हम दोबारा भेज देंगे। गालिबन ये मान के चलिए आपके 15/5 तक का समय दिया है कि 15/5 तक डेडलाइन है, 15/5 तक आप जो है गुलाम हैदर को जो ना हमारे यहाँ पेश करिए। तो उनको एक समय दे दिया है, क्योंकि समय की कमी बताई थी उन्होंने कि समय की कमी है, शॉर्ट टाइम है, ऐसे में हम नहीं कर सकते। तो ये ऑर्डर्स लेके जो नए ऑर्डर्स जारी हुए हैं ये हमें कल या परसों तक मिलेंगे। तो ये हम भारतीय दूतावास को और विदेश मंत्रालय को दोबारा भिजवाएंगे, और इसकी एक कॉपी अंसार बर्दी ट्रस्ट को और गुलाम हैदर को और शाहिद हुसैन वगैरह को, जो लोग इसको देख रहे हैं, वहां भी भिजवा रहे हैं। इस बार हम ये ऐसी पक्की उम्मीद करते हैं कि समय भी काफी दे दिया, क्योंकि समय की गवर्नमेंट ने कहा था कि गवर्नमेंट के जो वकील है उन्होंने कहा था कि भी समय सीमा कम है, इतने कम समय में एकदम करना बड़ा मुश्किल है, मैटर जो है पाकिस्तान से रिलेटेड है। तो उसको देखते हुए हमने 45 डेज का एक टारगेट रखवाया है कि 45 डेज तक आपको छूट है कि आप चाहे कल दे दें, परसों दे दें, तीसरे दिन दे दें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन सही बात है। 45 डेज तक का समय सीमा सरकार को दिया गया है कि 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा प्रोवाइड करा के कोर्ट में जो है पेश किया जाए। तो उसकी कॉपी हमें कल हमने अप्लाई कर दी है आज, तो उसकी हमने कॉपी कल मिल जाएगी। तो वो लेकर के मैं खुद दिल्ली पिछले ऑर्डर भी दे के आया हूँ, और उन्होंने कहा था कि शॉर्ट समय है। मैंने कहा शॉर्ट समय है तो आप सरकारी वकील से बात करिए और अपनी बात को कोर्ट में रखिए। तो यही कहा गया कि शॉर्ट समय में हम वीजा नहीं, इतना मुश्किल है हमारे लिए, तो हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो वो ऑर्डर की कॉपी हम दिल्ली कल या परसों तक पहुंचा देंगे, मंडे तक पहुंच जाएगी। कल हमें ऑर्डर मिलता है तो कोशिश करेंगे शुक्रवार तक चली जाए, और अगर कल नहीं मिल पाता किसी वजह से, कल शाम तक लेट तक मिलता है, तो मंडे तक ऑर्डर की कॉपी हम विदेश मंत्रालय को दे देंगे। और हम 15 दिन का ये टारगेट रख रहे हैं, कल से 15 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 15 या 16 तारीख तक हम ये टारगेट रख रहे हैं कि भाई गुलाम हैदर जो है इन ऑर्डर्स पे उसको वीजा ग्रांट कर दिया जाए। और 15 तारीख के बाद अगर उसको फिर भी वीजा ग्रांट नहीं किया जाता तो फिर मैं खुद पाकिस्तान जाऊंगा और गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। ये मैंने आपको पहले भी कहा है। तो हमने 15 तारीख तक अपना टारगेट रख दिया है, और 15 तारीख तक हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि सरकार ने जब रिक्वेस्ट की है, सरकार ने जब कि कम समय में इतने कम समय में मैनेज करना मुश्किल है, तो कोर्ट ने भी कंसिडर किया, हमने भी कंसिडर किया। तो इसलिए 45 डेज का सरकार को समय मिला है कि सरकार 45 डेज के अंदर जो है गुलाम हैदर को भारत में कोर्ट में पेश करे, हाई कमीशन के थ्रू और जो विदेश मंत्रालय के थ्रू। और अब मैं अपनी तरफ से मेरी कोशिश ये है कि ये मंडे तक ऑर्डर विदेश मंत्रालय को, हाई कमीशन ऑफ इंडिया इस्लामाबाद को चले जाएं,
दिल्ली चले जाएं और 15 दिन का अंदर अंदर ये टारगेट सेट किया गया कि 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा, यानी 15/4 तक जो है वो गुलाम हैदर को वो वीजा मिल जाए। हेलो हेलो, कौन मिल जाए? 15 तारीख तक मेरी अपनी, उन्होंने 45 डेज का टाइम दिया। मैं अपनी कोशिश रहेगी कि मंडे को जब मैं ये ऑर्डर्स की कॉपी भारत सरकार को दिल्ली सौंप के आऊं लीगल थ्रो प्रॉपर चैनल से, तो उस वक्त मैं उनको टारगेट दूं कि 15/4 तक आप उसको वीजा दे दें। अगर आप 15/4 तक वीजा नहीं देते तो मैं स्वयं जाऊंगा जनरल पाकिस्तान इस्लामाबाद और गुलाम हैदर को का वीजा ग्रांट करा करके अपने साथ लेके आऊंगा और वहाँ के अंसार बदली ट्रस्ट से भी हेल्प लूंगा और अंसारी बदली ट्रस्ट से भी मिलूंगा और उनके अधिकारी जो वहाँ पर हैं, जो देख रहे हैं, उनकी भी हेल्प लेकर के गुलाम हैदर को वीजा दिलाकर भारत में लाने की इसी मंथ में पूरी हम कोशिश, ये हमारी तरफ से सेट हुआ है। और ये सब बातें मैंने कोर्ट में भी रिक्वेस्ट करी है कि अगर ये किसी वजह से कम टाइम में नहीं दे पा रहे हैं तो उन्होंने कहा जी हमें थोड़ा सा टाइम, तो मैंने कहा 45 डेज का टारगेट दे दीजिए, 1.5 महीने का समय बहुत होता है। तो 15/5 जो है इसमें डेडलाइन घोषित की गई है और इसके अंदर अंदर जो है वो गुलाम हैदर को वीजा मिलेगा। और मैंने जो टारगेट सेट किया अपना, जो भारत सरकार को जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे वो 15/4 तक का है। 15/4 के बाद फिर मैं स्वयं, मैंने डेट तय कर दी है, मैं स्वयं पाकिस्तान जाकर के गुलाम हैदर के लिए कोशिश करूंगा, गुलाम हैदर को भारत में लेके आऊंगा। ऐसा मेरा अपना प्लान है। तो ये एक नई अपडेट थी। और रही बात जो ये हॉस्पिटल वाली बात है, जो हॉस्पिटल जो जहाँ पर ये बच्चा इन्होंने प्लान जो भी किया है, दिखाया है, प्लांट कराया, ड्रामा कराया, जो भी करा, वो भी 15 तारीख तक जो है, इस महीने की 15 तारीख तक कोर्ट में पेश होंगे। अंजलि कोर्ट में पेश होगी, नेत्रपाल कोर्ट में पेश होगा और जो इनकी रीटा, इनकी वाइफ है नेत्रपाल की, वो 15 तारीख तक कोर्ट में पेश होंगे। इनके भी सम्मन जो है वो जारी हो चुके और इनको बाकायदा थ्रू प्रॉपर चैनल द्वारा उनको जो है वो सम्मन मिलेंगे और इनको भी कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा। तो ये नई अपडेट थी, आप सभी को दे दी है।